सभी को जय मसीह की। डैनियल अध्याय 1। आज का यह संदेश आपको ऐसे ही एक युवक की कहानी बताएगा। डैनियल, जिसने हजारों किलोमीटर दूर एक अजनबी देश में अजनबी भाषा और अजनबी संस्कृति के बीच भी अपने परमेश्वर से रिश्ता नहीं तोड़ा। बाइबल का दानियल अध्याय 1 केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है। यह हर उस इंसान की कहानी है जो अपने विश्वास पर अटल रहता है, चाहे कितनी भी विपत्तियां आए। यह अध्याय हमें बताता है कि कैसे एक युवा लड़का जिसने अपना घर, देश और स्वतंत्रता खो दी, फिर भी अपनी आत्मा को खोने नहीं दिया। बाबुल का राजा चाहता था कि डैनियल जैसे नवयुवक उसके रंग में रंग जाए, उसकी भाषा बोले, उसका खाना खाए, उसके जैसे सोचे। लेकिन डैनियल ने ठान लिया, मैं अपने आप को अशुद्ध नहीं करूँगा। क्या आज भी ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो हर दिन आपको बदलने की कोशिश करती है? तो आइए इस अध्याय की हर एक पंक्ति को गहराई से समझते हैं, क्योंकि यह अध्याय ना सिर्फ डैनियल की कहानी है, बल्कि यह आपकी और मेरी भी कहानी है। इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि अंत तक आपको यह महसूस होगा, जो परमेश्वर के लिए खड़ा होता है, परमेश्वर उसे संसार के सामने खड़ा करता है। डैनियल 1:1। यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के 3रे वर्ष में बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई की और उसे घेर लिया। यह घटना यहूदियों के परमेश्वर से दूर हो जाने का परिणाम थी। परमेश्वर ने अपने न्याय में बाबुल को अनुमति दी कि वह यहूदा को बंदी बना ले। डैनियल 1:2। प्रभु ने यहोयाकीम को और परमेश्वर के भवन के कुछ पात्रों को नबूकदनेस्सर के हाथ सौंप दिया। परमेश्वर की अनुमति से यह सब हुआ। यहाँ यह स्पष्ट है कि परमेश्वर सब पर अधिकार रखता है, यहाँ तक कि दुश्मन राष्ट्रों पर भी। डैनियल 1:3। राजा ने अपने दरबारी अशपनज को आज्ञा दी कि वह इज़राइलियों में से कुछ चुने जो राजा की सेवा के योग्य हो। राजा विशेष युवाओं को चुनवाना चाहता था, जो देखने में सुंदर, बुद्धिमान और योग्य हो, ताकि उन्हें बाबुल की संस्कृति सिखाई जा सके। डैनियल 1:4। वे ऐसे जवान हो जो हर ज्ञान में दक्ष हो और राज दरबार में सेवा करने के योग्य हो। बाबुल का उद्देश्य इन युवकों को शिक्षा देकर यहूदी पहचान को बदलना और उन्हें अपने
साम्राज्य में ढालना था। डैनियल 1:5 राजा ने उन्हें अपना भोजन और दाखमधु देने का आदेश दिया, जिससे वे 3 वर्षों में तैयार हो सके। बाबुली भोजन उनके विरुद्ध था, जो परमेश्वर ने यहूदियों को दिए थे। यह एक बड़ी परीक्षा थी। डैनियल 1:6 उनमें से डैनियल, हनन्याह, मिशाएल और अजर्याह थे। ये चारों युवक यहूदी थे और परमेश्वर के भक्त थे। इनका उल्लेख इस अध्याय का केंद्रीय बिंदु था। डैनियल 1:7 बाबुलियों ने उनके नाम बदल दिए। डैनियल को बेलतशस्सर, हनन्याह को सद्रक, मिसाएल को मेशक और अजर्याह को अबेदनगो। नाम बदलना उनकी धार्मिक पहचान मिटाने का प्रयास था, लेकिन वे दिल से परमेश्वर के वफादार बने रहे। डैनियल 1:8 डैनियल ने ठान लिया कि वह राजा के भोजन से स्वयं को अशुद्ध नहीं करेगा। डैनियल का निर्णय उसकी आंतरिक पवित्रता और परमेश्वर के प्रति निष्ठा को दर्शाता है। यह दृढ़ विश्वास का उदाहरण है। डैनियल 1:9 परमेश्वर ने डैनियल को उस प्रमुख अधिकारी के प्रति अनुग्रह और करुणा दिलाई। जब हम परमेश्वर की इच्छा में चलते हैं, वह दूसरों के दिलों में भी हमारे लिए अनुग्रह पैदा करता है। डैनियल 1:10 अधिकारी ने डर जताया कि यदि वे राजा का भोजन नहीं खाएंगे तो उनका चेहरा कमजोर लगेगा। अधिकारी राजा के क्रोध से डरता था, लेकिन डैनियल ने उसकी चिंता को समझदारी से सुलझाया। डैनियल 1:11 और 12 डैनियल ने एक और सेवक से कहा, हमें 10 दिन तक सब्जियां और पानी दो, फिर जांच लो। यह विश्वास की परीक्षा थी। डैनियल ने दिखाया कि ईश्वर के नियमों का पालन व्यावहारिक भी है। डैनियल 1:13 और 14 फिर हमारे चेहरे की तुलना उन युवकों से करना जो राजा का भोजन खाते हैं। डैनियल की विनम्रता और समझदारी ने उसे सच्चाई साबित करने का अवसर दिया। डैनियल 1:15 उस दिन बाद 10 दिन बाद वे और अधिक स्वस्थ और मजबूत लगे। परमेश्वर ने उनके विश्वास को आशीष दी और उनकी उपस्थिति को उत्कृष्ट बनाया। डैनियल 1:16 तब सेवक ने राजा का भोजन और दाखमधु हटाकर केवल सब्जियां दी। अब अधिकारी भी उनके चुनाव को स्वीकार कर चुका था। यह परमेश्वर की कृपा का फल था। डैनियल 1:17 परमेश्वर ने चारों को ज्ञान और बुद्धि दी।
और डैनियल को दर्शन व स्वप्न समझने की सामर्थ्य दी। जो लोग परमेश्वर की इच्छा में चलते हैं उन्हें वह विशेष आत्मिक सामर्थ्य देता है। डैनियल 1 का 18 और 19। 3 वर्षों बाद राजा ने उनसे बात की और पाया कि वे सबसे बुद्धिमान और योग्य हैं। उनकी पवित्रता और परमेश्वर भक्ति ने उन्हें संसार की तुलना में श्रेष्ठ सिद्ध किया। डैनियल 1 का 20। राजा ने सभी विषयों में उन्हें अपने राज्य के सभी ज्ञानी और जादूगरों से 10 गुना बेहतर पाया। यह परमेश्वर की आशीष का स्पष्ट प्रमाण है कि जो उसके वचन पर चले वह ऊंचे पदों तक पहुंचते हैं। डैनियल 1 का 21। डैनियल राजा कुरुश के प्रथम वर्ष तक वहां रहा। डैनियल की सेवा लंबे समय तक बनी रही, जो उसकी निरंतर विश्वास योग्यता को दर्शाती है। डैनियल अध्याय 1 हमें सिखाता है कि यदि हम परमेश्वर के वचनों पर विश्वास के साथ चलें तो संसार चाहे जैसा भी हो, हम आत्मिक रूप से विजय हो सकते हैं। डैनियल और उसके साथियों ने सांसारिक लालच, दबाव और संस्कृति के सामने झुकने से इनकार किया और परमेश्वर ने उन्हें सम्मान, बुद्धि और अधिकार दिया। यह अध्याय आज के विश्वासी को यह प्रेरणा देता है कि जब हम परमेश्वर के साथ खड़े होते हैं तो वह हमें संसार में भी उज्जवल बनाता है। पवित्रता और विश्वास परमेश्वर की आशीष को आकर्षित करते हैं। अगर डैनियल विदेशी भूमि में भी परमेश्वर के लिए अडिग रह सकता है तो हम भी आज की दुनिया में खड़े रह सकते हैं। यही सच्चा विश्वास है। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें, मैं दानियल जैसा बनूंगा। आमीन।